नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब सीटेट 2015 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो 61 नंबर क्वेश्चन है वो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा होनी चाहिए वो तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लोकतांत्रिक संगठनों, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि। तो जब लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है तो उसमें दिखाया जाता है कि उनकी विश्लेषण की जाती है और विशेषताओं और कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी उसे पहचानने के लिए बताया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किन के लिए अनुपयुक्त है, किन के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे जो होगा, जब संक्रियात्मक मूल्यांकन जब किया जाता है तो हम इसमें करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, ये नहीं होता। बाकी जो ग्रेड का निर्धारण होता है, प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन होता है और विद्यार्थियों को सीखने का सारांशीकरण भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो नहीं होता। उसके बाद है वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। जब वृत्त आरेख की बात आती है, ठीक है, जब वृत्त आरेख की बात आती है तो वृत्त जो दर्शाता है वो समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना ही वृत्त आरेख कहलाता है और उसी के लिए ये उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा ही की गई। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई। तो जो ये बात है वो इसलिए की जाती है क्योंकि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावनाओं को विकसित किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो इतिहास के संदर्भ में कल्पना करना ही कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। किस में सहायक हो सकते हैं। तो ये सहायक हो सकते हैं आपके पर्यावरण, संसाधन और विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र का काम होता है। उसके बाद आता है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो आपका किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। रचनात्मक मूल्यांकन जब होता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसका किया जा सकता है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। वास्तविकताओं, जो सामाजिक वास्तविकताओं हैं उन पे हम डिस्कस करके, उन्हें परिचर्चा करके इसको हम दूर कर सकते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। उसके बाद एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बी अभी पढ़ा रही है। आपके विचार में बी को क्या करना चाहिए। तो मेरे विचार से उन्हें विभिन्न कला विधियों को में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए। कौन सी उसमें समानता है और क्या परिवर्तन है उसमें हमको प्रकाश डालना चाहिए, यानी कि फर्स्ट। उसके बाद आता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन जो होता है वो किस कारण होता है। तो मूल्यांकन का जो मेन मोटो होता है, उद्देश्य होता है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। उसी से पता चलता है कि विकास किस स्तर पे बच्चे का हो रहा है और होना चाहिए, इसी से मूल्यांकन से ही पता होता है।
उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। वो किस एंगल से उपयोगी है? तो एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को सजीव चित्रण करने में सहायक होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, तो जो उसका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। जब आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में उसको जो हम लेंगे तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद आता है तवा मत्स्य संघ मछुआरों के सहकारी समिति का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। किस राज्य में? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका जो है वो हम सब जानते हैं कि 22 में उल्लेखित जो फौजदारी दंड कानून है उसके तहत पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अधिकार जो है वो नहीं दिया गया। उसके बाद विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोगों जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद आता है गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। तो गठबंधन का सरकार जो होते हैं वो चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान व तथा अर्थशास्त्र जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो ये विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों का वह अभ्यास करना, परीक्षण करना, यही इसका बल मिलता है। और उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्र और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आता है कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि आंदोलन के समाधान जो है वो इनमें शामिल नहीं है। बाकी आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन के उद्देश्य और उनसे संबंधित समस्याओं के क्षेत्र में वो आवश्यक है, लेकिन ये आंदोलन के समाधान इसमें आवश्यक नहीं है। उसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों को किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उस संसाधन के रूप में लोगों का महत्व बताने का काम करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत का कार्य जो है तो नहीं है, तो देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। ठीक है, ग्राम पंचायत अपने ये गलत है। ठीक है, यानी कि फोर्थ ये काम नहीं है, ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। उसके बाद है आता निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता। तो जो ये हमारा है वो दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये सिविल कानून के अंदर नहीं आता, एक क्रिमिनल कानून के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद है न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सेकंड ऑप्शन जो हमारा है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों वह सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराता है, परंतु दो राज्यों के बीच नहीं। ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था।
यही हुआ था सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक के लिए समान अधिकार तथा जातीय विभेद की समाप्ति के मांग के लिए किया गया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है जो होना चाहिए वो होना चाहिए तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद जो लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन था वो था मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे जिससे उन्हें कठिनाई ना हो। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना सहयोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें।